नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष जारी। ये बड़ी जानकारी जहां इजराइल ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक किया है, दोबारा न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं। और बीते कल पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच बातचीत भी हुई है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बात की। ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत हुई है, यानी यहां पर ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर एस जयशंकर की बात हुई है और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी की भी बात हुई है। और देखिए, इजराइल ईरान के बीच संघर्ष जो है वो जारी है। लगातार दोनों देशों के बीच यहां पर टकराव देखने को मिल रहा है और दोबारा न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए गए। और इस बीच जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं। और बीते कल पीएम मोदी और नेतन्याहू से बातचीत की गई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बात की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास आते हुए देखिए, अब यहाँ पर दोनों देशों के बीच लगातार संघर्ष जो है वो जारी है और इसके साथ ही अब जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि नेतन्याहू से पीएम नरेंद्र मोदी की बात हुई है और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत हुई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर यहां पर मिसाइलें दाग रहे हैं और दोबारा यहां पर न्यूक्लियर मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। और इस बीच अब नेतन्याहू से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बात किया है। और आपको बताते चले कि लगातार दोनों देशों के बीच संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। इजराइल और ईरान जो है वो लगातार एक दूसरे पर यहाँ पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले जो है वो किए गए हैं और इस बीच जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीते कल पीएम नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बातचीत की है और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी नेतन्याहू से बात की है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या? बिल्कुल प्रदीप, सवाल वही है कि देखिए, लगातार अब दोनों देशों के बीच संघर्ष जो है वो जारी है और अब खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि नेतन्याहू से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बात की है। इस बातचीत को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या बात हुई है दोनों देशों के बीच? देखिए, ईरान इजराइल का संघर्ष जिस तरीके से नए मुकाम पर पहुंच गया है, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी वार किया है, मिसाइलें दागी हैं और रात भर ये मिसाइलें जो हैं यहाँ पर रुक रुक कर दागी गई हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़े हमले की शुरुआत जो इजराइल ने की थी, अब ईरान उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने फोन कॉल कर बीते कल बातचीत की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया और इसमें जानकारी दी। और दोनों देशों के बीच जो संघर्ष है, इसको लेकर भारत चिंतित है। शीघ्र से शीघ्र इसका अंत हो, ये भारत चाहता है। और इस नजरिए से महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो संबंध है भारत के, वो काफी महत्वपूर्ण है। जहां सैन्य और रणनीतिक संबंध इजराइल के साथ हाल के दिनों में काफी मजबूत देखने को मिले हैं, वहीं ईरान के साथ जो द्विपक्षीय संबंध है वो ऊर्जा, परस्पर सहमति, अन्य क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काफी मजबूत रही हैं और दीर्घकालीन संबंध है। और हाल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो समर्थन मिला था ईरान की ओर से, वो जाहिर करता नजर आया कि ईरान भारत के साथ और आतंकवाद की निंदा करने वालों में एक प्रमुख देश शामिल रहा है। लिहाजा ईरान और इजराइल को साथ साथ साधना
भारत के लिए विशेष चुनौती, और इसलिए विदेश मंत्रालय की ओर से जब बीते कल बयान जारी किया गया था, तब इस युद्ध पर जो सैन्य संघर्ष है, इस हालात पर चिंता जताते हुए यहाँ पर भारत की ओर से ये कहा गया था कि दोनों पक्ष संयम बरतें और साथ ही जो आपसी बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस मसले को सुलझाएं। ये भारत की ओर से जोर है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो बातचीत, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि भारत ने एक बार फिर इस वक्त को दोहराया है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। इस बीच जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से हुई है। देर रात ये बातचीत हुई है और कहीं न कहीं भारत की इस पहल को ये पुष्ट करती हुई नजर आ रही है कि भारत चाहता है कि दोनों पक्ष संयम बरतें और शांति बनाएं, क्योंकि भारत के हित जो है दोनों देशों के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा मिडिल ईस्ट में इस ताजा संघर्ष ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इस संघर्ष को रोकने की पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहीं ना कहीं कवायद जो है वो शुरू की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।